जलगांव के लोग हैं, अच्छा प्रश्न किया। उस लड़के ने प्रश्न में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग उसको कहीं कहें कि तू ऐसा प्रश्न लिखता है, तू ऐसी बात लिखता है, इसलिए मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखना चाहता। आप लोगों को कथा सुनाते हो, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? कभी जानवर को भी तो कथा सुनाओ, लोगों को सुनाते रहते हो। मेरा उस बेटे से निवेदन है, जानवर समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम्हारे यहां भी जानवर हो ना, कुत्ता भी हो ना, तो उसको डांट दो एक बार डंडा से, वहीं बैठेगा। गाय को कह दो खड़ी रहे, खड़ी रहेगी। बिल्ली को डांट दो, बिल्ली समझ जाए। तोते को, पक्षी को, पशु को डांट दो, वो समझ जाता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है, समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं। मनुष्य से कहो मदिरा मत पीना, दारू का नशा मत करना, समझेगा? वो तो जानवर से। जो लड़के ने प्रश्न करा है कि आप जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते, तो मेरा निवेदन है, जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता। उससे कहो यहां गंदगी मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो यहां बाथरूम मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो गुटखा मत खाना, खाएगा ही। उससे कहो दारू मत पीना, पिएगा ही। उसको कहो गलत काम मत करना, जुआ मत खेलना, खेलेगा। उससे कहो किसी स्त्री को, किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वो देखेगा ही। उसको समझाओ, वो नहीं समझेगा। किसी को तो जानवर समझता है, इसलिए उसको कथा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहीं समझते, इसलिए जरूरत पड़ती। वो समझता। शेर को घास दोगे खाएगा, जम के बोलो जल्दी से। शेर को घास दोगे खाएगा, गाय को मांस दोगे खाएगी नहीं। शेर घास नहीं खाता, गौ माता मांस नहीं खाती। दोनों ने संकल्प लिया है कि मर जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगी। केवल एक इंसान ऐसा है कि इसको भूख लगे तो ये क्या क्या निपटा जाए, इसका ठिकाना ही नहीं है। क्या क्या ठिकाना? अरे कभी भोजन खा जाता है, कभी मांसाहार कर जाता है, वक्त पड़ने पर महाराज की खोपड़िया भी खा जाता है। उसका क्या भरोसा, क्या उसका? कह दिया आप जानवर को कथा क्यों? जानवर समझता है, इंसान नहीं समझता। उसको समझा समझा कर लोग थक जाते हैं। निंदा मत करना, बुराई मत करना, गलत जगह मत जाना। वो पुड़िया तुम लोग खाते हो ना गुटके की, उसके ऊपर कैंसर वाले का फोटो तक बना रहता है। बोलो बना कि नहीं बना? उस पर कैंसर का फोटो बना रहता है कि मत खाओ। लोगों के गाल सड़ गए, मुंह सड़ गया, कैंसर की बीमारी हो गई, मर गया व्यक्ति, मत खाओ। देखने के बाद भी तुम इतने प्रेम से खाते हो, और खाने के बाद मुंह में ऐसे रख लेते हो जैसे दुनिया के राजकुमार हो। वो तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि तुम इतने चुप क्यों थे। जब तुम बाहर गए और पिचर पिचर करके आए, तब मालूम पड़ा कि तुम चुप इसलिए थे। मालूम पड़ रहा? अपने आप को संभालिए, अपने भीतर को संभालिए। हम नहीं समझते। सास बहू को कितना समझाती है, बेटा सब तेरा है, पूरा परिवार तेरा है, तू अच्छे से व्यवहार कर, अच्छे से रहे, समझे? तब तो लोग सास को समझाते हैं, माँ तुम मत बोला करो, बुढ़ापा आ गया ना, चुप रहा करो, जो हो रहा हो दो, तुम तो अपनी 2 रोटी खाओ, चैन से रहो। पर वो समझे। बेटा बाप को समझाए, बाप बेटे को समझाए, वो समझे। समझे तब तो समझ नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, जब विश्वास को दृढ़ता से देखेंगे तब आनंद की अनुभूति हो। शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है। बस उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी, शिव